हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियोस में हमने सेट्स के डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। इसमें से हमने 8 क्वेश्चंस लिया है, इसमें से आप पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, जिससे हमारा पिछला जो डिफिनेशन पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वेवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावेल्स होते हैं उनका कलेक्शन सेट है कि नहीं। तो हम देखते हैं सर वावेल्स कितने होते हैं। हमें पता है जो वावेल्स हैं वो क्या है, ए ई आई ओ यू। वावेल्स तो 5 ही होते हैं, तो ये कंप्लीटली वेल डिफाइन है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमें पता है भैया ये सेट होंगे, क्योंकि 5 ही है, ये वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट होगा। ठीक है, तो उस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमारा कोई सेट हो गया, इसको लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारा कोई सेट हो गया। अब हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब जैसे लिख लेते हैं जो कि 10 से कम हो। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम सभी नेचुरल नंबर संख्या, सभी नेचुरल नंबर जो कि ऑड हो। तो ऑड 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 इवन है, 3 5 7 9। 10 से कम तो कितने आए, 1 3 5 7 और 9, सिर्फ 5 नंबर्स आए जो कि 10 से कम है और ऑड भी हैं। तो ये वेल डिफाइन है जी हाँ, सिर्फ इतने ही नंबर तो हो सकते हैं, तो ये हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, तो हम 20 से कम सभी प्राइम नंबर्स का देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारा प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 बिल्कुल है, 9 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। तो कितने नंबर्स आए, 2 3 5 7। इसको हम कॉमा से अलग करते चले जाएंगे, तो ये जो नंबर्स हुए वेल डिफाइन हो गए, क्योंकि वो इन्होंने वेल डिफाइन करके बोला है कि वही नंबर लेना है जो कि प्राइम हो और 20 से कम हो। तो बाउंडेशन तो दे ही रखा है ना, मतलब नंबर तो बोला है प्राइम नंबर, लेकिन 20 से कम लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपको लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है सर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने वैल्यू पॉसिबल हैं। कोई वैल्यू ए आएगी, दूसरी वैल्यू बी आएगी, मतलब इसमें 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं और कुछ वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो ये भी वेल डिफाइन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, वो फिक्स होंगे, है ना, वो वैल्यूज क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो हम कह सकते हैं सर कि ये भी एक सेट है। फिर क्या देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। इसको ध्यान से देखना, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड मतलब 5 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन जो होगा, क्या वो सेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड होने का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ध्यान देना, यहाँ पे टैलेंटेड होने का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं सर कि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है वो एक सेट रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द, मतलब ये नहीं करेगा, ये करेगा। इसको देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। तो हमें क्या पता है कि कौन से जानवर खतरनाक है कौन से नहीं, उनका कुछ क्राइटेरिया देना चाहिए था इनको, कि जिनके पास सींगे हैं, जिनके पास पूंछ है, जिनके पास 3 आँखें हैं, जिनके पास 4 आँखें हैं, जिनके पास 2 आँखें हैं, एटसेट्रा। मतलब इन्होंने क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, तो हम ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। अब ये भी देखो, भारत की सभी खूबसूरत लड़कियों का कलेक्शन। ठीक है, भारत की सभी खूबसूरत लड़कियों का कलेक्शन। तो इन्होंने क्राइटेरिया खूबसूरत लड़कियां दे रखा है, ठीक है, लेकिन क्या क्राइटेरिया सुंदर होने की प्रोबेबिलिटी दी है, सॉरी सुंदर होने का क्राइटेरिया दिया है कि जिनके पास ये होगा वो होगा वो होगा। ठीक है, जो गोरे होंगे, काले होंगे, जिनके बाल लंबे होंगे, जिनकी आँखें बड़ी होंगी, ठीक है, क्या वो ब्यूटीफुल होंगे, नहीं दिया गया है। तो जब क्राइटेरिया नहीं दिया गया है तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन
नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, इस कोई बुक है आपके पास, जैसे आपकी मैथ्स की बुक हो गई, आप बोल रहा है आपकी मैथ्स की बुक में जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनका कलेक्शन, तो किसी की उसी बुक में किसी के लिए डिफिकल्ट चैप्टर कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट चैप्टर कुछ और होगा, किसी और के लिए डिफिकल्ट चैप्टर कुछ और होगा, तो मतलब इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो ये भी क्या है सर, सेट नहीं है। आई होप इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सर रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट एंड द लिनियर। एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही कर रहे हैं, थैंक यू।